हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि जिन जिन स्टूडेंट्स के टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे हैं वो क्या करें। मेरे यहाँ भी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का 2 पेपर हो गया है। हालांकि अभी भी बच्चे उस स्टार्टिंग मोड में हैं और कुछ ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो रियल आप एनालिसिस अपना नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहला टेस्ट आपने सीरियसली दिया है मान लीजिए, या दूसरा टेस्ट सीरियसली दिया है, तो जो कमियां होती हैं वो आपको पता चलता है और उसके बाद वो ट्राई करते हो कि कमियां आप दूर करो। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी बात को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके मार्क्स 530, 520, 480, 440, 390 इस तरह से आता है और कितने पे आपको क्या वर्क करना है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो इसको बात कर लेते हैं इस छोटे से वीडियो में। तो आप सबसे मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि आखिरी तक देखना, और इस छोटे से वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप 5-10% अपने मार्क्स आराम से बढ़ा सकते हो। तो पहला पॉइंट ये है कि कोई सर्टेन रूल नहीं है कि कितना स्कोर कर लिया जाए या इतना आने पे सिलेक्शन पक्का है। 620, 630 भी स्कोर करने के बाद बच्चा रिजेक्शन में जा सकता है। 410, 420, 390 तक लाने के बाद भी बच्चा सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग लगभग 5 महीना, 4.5 महीने से ऊपर का टाइम है, जो बहुत होता है। तो समय आपके पास है और आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। नेगेटिव ये होता है कि आपने पहला टेस्ट दिया, वट एवर यू स्कोर्ड, यू एज्यूम दैट इट्स इनफ। आप लोग के भी आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और चलो अब कूल हो जाते हैं और इस तैयारी को हम ऐसे जैसे चल रहा वैसे चलाते हैं। तो इवन आप 620 भी स्कोर करो तो भी आपके लिए गड़बड़ है, फिर आप नीचे चले जाओगे। यानी आपको रेस्ट करना ही नहीं है, आपको रिलैक्स मोड में आना ही नहीं है। यानी हमेशा आप बेटर की तलाश में चलते जाओ बिना ज़्यादा प्रेशर लिए। दूसरा, वो बच्चा भी सेलेक्ट नहीं हो सकता या उसके चांसेस कम है जो पहले टेस्ट के खराब मार्क्स को ये सोच के रूल आउट कर दिया कि यार अभी तो तैयारी नहीं है, चलो अब बाकी सारे टेस्ट अब हम नहीं देंगे, पार्ट वाइज टेस्ट हम नहीं देंगे, अब हम एकाएक जब फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होगा तब हम टेस्ट देंगे। ऐसा सोच के आगे के सारे टेस्ट अगर बच्चा छोड़ देता है तो ऐसे बच्चे का भी भला होना मुश्किल होता है, क्योंकि वो भाग रहा है। नंबर कम आना बिल्कुल गलत नहीं है, यही नंबर अगर मेन एग्जाम में आपका कम आ जाता तब तो आप लुट जाते। वहां बच गए आप, पहले ही पता चल गया, 4 महीना 5 महीना पहले ही आपको पता चल गया कि आज का आपका लेवल ये है, तो इसलिए आप बच गए, लुटे नहीं हो, बच गए हो। तो इसलिए इस मार्क्स को आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना ले। मैं प्रैक्टिकली ऐसे कई बच्चों से मिला जिनके मार्क्स बहुत बुरे आए और वो बहुत डिप्रेस थे। ऐसे बच्चों को मैंने बोला यही मार्क्स अगर आपके रियल एग्जाम में आते तब आप क्या करते? तब आप नेचुरली कुछ नहीं कर पाते, लेकिन अभी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो टेस्ट मतलब बेसिक मतलब तो यही है, रियल एग्जाम से पहले उस एग्जाम की प्रैक्टिस कर ली जाए। टेस्ट कभी भी आपको बेटर रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट तभी देता है जब उस टेस्ट को आप एनालाइज करिए, उस टेस्ट को आप स्टडी करिए, उस टेस्ट की कमियों से सीखिए। उस टेस्ट से आपको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा सब टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा सब टॉपिक वीक है, कौन सा माइक्रो लेवल पे आपकी प्रॉब्लम है, कौन से में मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती है? टेस्ट से। अब इस टेस्ट को एनालाइज, जैसे मान लो वीकली टेस्ट है, आपको लगता है कि आपका सिलेबस प्रिपेयर ही नहीं है, आप सिलेबस को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए, इस चक्कर में आप सोचते हो चलो टेस्ट को छोड़ देते हैं, संडे वाला पेपर ले लेंगे और घर पे मंडे ट्यूसडे को कर लेंगे। ये निहायत ही गलत अप्रोच है। आपके टेस्ट से आपका कोई ईगो तो जुड़ा नहीं है, ना होना चाहिए। आपके टेस्ट से आपको कोई रेपुटेशन तो जुड़ी नहीं है, ना होनी चाहिए। तो आप अपने पेरेंट को और खुद को अगर कन्विंस कर ले गए तो आप कभी भी बिना प्रिपरेशन के भी टेस्ट दो, और फिर आंखों के बिना प्रिपरेशन के ये आया, अगर प्रिपरेशन कर लेते तो क्या आता। यानी इट इज ऑल अबाउट योर ऑनेस्टी एंड नथिंग एल्स। ऑनेस्टी अगर अच्छी है, आपकी खुद की ऑनेस्टी है, तो टेस्ट हमेशा देना चाहिए और ये खुश होना चाहिए कि यही टेस्ट आज हो रहा है। अगर ये काफ़ी लेट होता तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो मेरा मानना है कि टेस्ट का जो भी आउटकम आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा आया,
उस टेस्ट के बेसिस पे अगले टेस्ट को बेटर करने की कोशिश करिए। ग्राफ बनाइए, ग्राफ ऊपर जा रहा है हर टेस्ट में, सो के बराबर भी है, ठीक है, नीचे जा रहा है और अगर लेवल पेपर का वही है तो खराब है, लेवल पेपर का ऊपर हो गया इस वजह से नीचे हो गया तो वो भी चलेगा। रिलेटिव परफॉर्मेंस को आंको। पहले मान लो पेपर आसान था तो 690 पे आ गया फर्स्ट रैंक, दूसरा पेपर बहुत टफ था 620 पे आ गया फर्स्ट रैंक, तो वो दोनों लगभग बराबर है। सो ये मेरा मैसेज था, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये मैसेज आपके काम आएगा। इस तरह से बहुत सारे मैसेजेस मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।